अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यू स्टाइल में भुना दम कीमा। बहुत नरम और मुलायम बनता है। आप मेरी चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी बनाएं लेकिन ट्राई ज़रूर करा करें, फीडबैक दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस तरह की चीज़ें बना रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ। आज मैं ये दम कीमा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैंने वो इस यहाँ रखी हुई हैं सारी। ये मैंने आधा किलो कीमा ले लिया, उसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उसको लंबे स्लाइस में काट ली हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको भी लंबे स्लाइस में काट लिया है। ये 4 मैंने लाल मिर्चें ली हैं फ्रेश, ये लाल सब्ज़ मिर्चें हैं फ्रेश वाली ली हैं मैंने। ये 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने ये ब्लैक पेपर ली है। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। 4 मैंने ये गोल मिर्च ली है साबुत। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, पिसा हुआ धनिया। ये 2 टीस्पून, ये छोटे टीस्पून है, 2 टीस्पून मैं इसके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 4 टेबल स्पून मैंने दही के ले लिए हैं। ये मेरा अच्छा सा दही जमा हुआ है, 4 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। दम कीमे में दही बहुत मज़ेदार लगता है। 1 टीस्पून मैंने ये गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने ये साबुत धनिया है, रोस्ट किया हुआ है, मैंने अपने घर में बनाया हुआ है। ये 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी मैंने घर में बनाया हुआ है, रोस्ट करके रखा हुआ है, ये लिया है। 2 चमचे मैं ऑयल के इस्तेमाल करूँगी इसमें। आप मेरी रेसिपी को मैं नए स्टाइल से बनाती हूँ और अच्छा मज़ा आ जाएगा। अपने घर वालों को इस तरह से बना के खिलाएंगे, नरम और मुलायम ये कीमा बनता है। इस तरह से आप नए नए स्टाइल में बना के आप खिलाएंगे तो आपको घर वालों को मज़ा आ जाएगा। अब इस तरह से अलग अलग तरीके से चीज़ें बना के खिलाया करें। मैं 2 चमचे इसमें ऑयल के डाल रही हूँ। 1 चमचा मैंने डाल दिया, 1 चमचा मैं और डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने जो 4 गोल मिर्चें ली थी ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इसको मैं हल्की सी रोस्ट करूँगी। इसको हिलाते रहना है कि काली ना हो। हल्की सी जब खुशबू आने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे। ये हल्की सी रोस्ट हो रही है। ये देखिए मैंने हल्की सी रोस्ट कर ली है। देखिए इस तरह ना ज़्यादा जले भी ना, ज़्यादा ना रेड हो, बिल्कुल सीख जाए अच्छी तरह से। मैं इसके अंदर प्याज, मैंने जो एक प्याज ली थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, चॉप करी थी। इसको हम हल्की सी गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हल्की सी, देखें बस इतनी हमें गोल्डन ब्राउन करनी है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। मैंने कीमा भी घर में कूटा है, देखिए इतना अच्छे से कूटा है, घर में कीमा बनाए गए हैं। आप भी बना सकते हैं, अगर आपके पास औजार हो तो घर में भी बन सकता है, कीमा तैयार हो सकता है। हम इसको कीमे को तब तक भूनेंगे जब तक इसकी शक्ल गोश्त की चेंज नहीं हो जाती। अच्छे से खूब इसको भूनना है। जितना आप कीमा भूनेंगे उतना ही मज़ेदार कीमा बनता है, इसकी स्मेल वगैरह भी निकलती है। क्योंकि बकरे ईद के कुर्बानी के गोश्त में जो है ना स्मेल वगैरह ज़्यादा होती है, तो आप इसको जितना भूनेंगे उतनी इसकी स्मेल निकलेगी इसमें। खूब अच्छे से इसको भूनें कीमे को।
इसमें मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी डाल के मैं इसके साथ को भूनूँगी, इसको कीमे को, इससे भी इसकी स्मेल निकलती है। अब इसको हम 5 मिनट अच्छे से खूब भूनेंगे इसके साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। ताकि हमारा दम कीमा बहुत मज़ेदार सा बने। ये ऐसा बनता है, घर में आप बनाएं, बच्चों को खिलाएं बना के। आम स्टाइल में तो हम हर चीज़ बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ नया भी बनाना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, मैंने कितना अच्छे से कीमे का जितना पानी निकला था मैंने सबको खुश किया है। देखिए अब ऑयल देखिए हमारा ऊपर आ चुका है और अच्छे से मेरा कीमा अच्छे से भुन चुका है। वो इसकी स्मेल वगैरह सब निकल चुकी है, सारा मैंने पानी इसका जलाया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने फ्रेश मिर्चें काटी थी, सब लाल वाली सब मिर्चें मैंने इसको लाल फ्रेश ली। मैंने इसको कीमे में इसके साथ इसको भून लिया। अच्छी लगती है कीमे में ये। मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले के साथ इसको भूनेंगे। फिर हम कीमा पकने का पानी डालेंगे थोड़ा सा, इतना थोड़ा पानी डालना है। इसको मीडियम आंच रखनी है इसकी, और मीडियम आंच पे इसको ये कीमा हमारा अच्छे से पक जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट में इसको पकाऊंगी, कीमा अच्छे से नरम और मुलायम हो जाएगा। बिल्कुल ये 20 से 25 मिनट मेरा कीमा पकते हुए हो गया है। देखो कीमा भुनाव पे आ गया है, पानी सारा खुश्क हो गया है, अच्छे से गल गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँ। टमाटर डाल के मैं 5 मिनट इसको अच्छे से टमाटरों को नरम करूँगी। 5 मिनट इससे भूनती हूँ टमाटर डालने के बाद। तो टमाटर नरम हो चुके हैं मेरे। अब मैं ये दही का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। दही को मैं 5 मिनट पकाऊंगी। अब मैं ये मसाले डाल रही हूँ, ये साबुत धनिया रोस्ट किया हुआ, ज़ीरा और ये गरम मसाला और ये मिर्ची गोली। अब इस वक्त आके मैं ये मसाले सारे इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। धनिया और ज़ीरे की खुशबू ये बाद में आखिरी में डालो तो इसकी खुशबू इसके अंदर बरकरार हो जाती है, इसलिए इसको बाद में डाला जाता है पकने के बाद पूरा कीमा। मैंने इसमें एक प्लेट रख दी है छोटी सी, और इसके ऊपर मैंने कोयला खूब गर्म कर लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ कोयले पे। हम इसको दम लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ढक रही हूँ इसके अंदर। व्यूअर्स मैंने देखे स्मोक का धुआं दे दिया है, ये देखें कितना अच्छे से धुआं निकला है इसका। मैं इसको इसके अंदर प्लेट को निकाल रही हूँ। गार्निश के लिए मैं सब्ज़ मिर्ची इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छे से मेरा ये तैयार हुआ है कीमा। देखें कितना अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बड़ा मज़ेदार होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी दम कीमे की रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बार बार मैं कह रही हूँ कि मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें, चाहे थोड़ी सी बनाएं लेकिन ट्राई ज़रूर करें। बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है खाने में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।